क्या मैनपुरी में अगले लोकसभा चुनाव की जंग अखिलेश बनाम शिवपाल होगी? मुलायम सिंह यादव नहीं तो फिर मैनपुरी से कौन बनेगा सपा का उम्मीदवार? फिर छिड़ी उत्तराधिकार की जंग, अखिलेश शिवपाल में से कौन बनेगा उत्तराधिकारी? मैनपुरी की सियासी पिच पर अगर हुआ चाचा बनाम भतीजा तो देखिए किसे होगा फायदा। मुलायम सिंह यादव परिवार में रार है कि हर रोज नया रूप लेकर सामने आ ही जाती है। अब तक चाचा भतीजे की जंग सिर्फ इस बात पर हो रही थी कि सम्मान नहीं मिला या सम्मान नहीं दिया गया। अब सियासी अखाड़ा सीटों की दावेदारी को लेकर छिड़ गया है, जिसमें सबसे हॉट सीट मैनपुरी लोकसभा मानी जा रही है। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन फिर भी मैनपुरी पर सियासी जंग तेज होती जा रही है और चाचा भतीजे की नूरा कुश्ती को बीजेपी बड़ी पारखी नजर से जहां देख रही है, तो वहीं जमकर इस मुद्दे पर चुटकी भी ले रही है। चाचा भतीजे की जंग 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट पर दिखी तो फिर सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी ही होगी। ऐसे में कुछ सपा नेताओं का यहां तक आरोप है कि शिवपाल सिंह बीजेपी के इशारे पर अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी डील पक्की हो चुकी है। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। वहीं दूसरी तरफ सवाल है और सवाल से सियासत गर्म है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण भी तैयार किए जाने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में अपना प्रभुत्व जमाए रखने की मुहिम में जुटी हुई है। वहीं अखिलेश यादव अपनी जीत के समीकरण तलाशते दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अखिलेश की मुश्किलें उनके सहयोगी ही बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं और परिवार से भी चुनौती कम नहीं है। नाराज शिवपाल सिंह पूरे बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में मैनपुरी लोकसभा सीट पर दावेदारी के जरिए उन्होंने बड़ा संदेश दे दिया है। मुलायम सिंह यादव की उम्मीदवारी को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल 22 नवंबर को मुलायम 83 साल के हो जाएंगे। इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 तक उनकी उम्र 84 साल होकर 85वें साल में आ जाएगी। बढ़ती उम्र को लेकर मुलायम अब राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस हालात में मुलायम की परंपरागत सीट रही मैनपुरी को लेकर अभी से कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि मुलायम नहीं तो फिर कौन? मुलायम सिंह यादव ने मोदी लहर में भी इस सीट को समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलने नहीं दिया। ऐसे में अगर वे नहीं तो फिर परिवार के ही किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के दूसरे गढ़ आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में 2019 में उतरे थे और जीते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। इसके बाद उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इस लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के उम्मीदवार बने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर अखिलेश यादव अपने वोटर्स को एकजुट करने का प्रयास करते दिखाई दे सकते हैं। वे यादव लैंड की प्रमुख सीट मैनपुरी को किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहेंगे। ऐसे में अगर मुलायम का स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर वे इस सीट से उम्मीदवार नहीं बन पाते हैं, तो अखिलेश यादव खुद यहां से उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं या फिर पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में उनके सामने शिवपाल सिंह यादव एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव अभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैनपुरी के जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। शिवपाल को एक समय में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 की कुर्सी मिली हुई थी। मुलायम चेहरा थे तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी शिवपाल के कंधों पर थी। अखिलेश के पार्टी में एक्टिव होने के बाद से शिवपाल को पार्टी से अलग कर दिया गया। 2017 में शिवपाल सिंह यादव ने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। शिवपाल खुद को असली समाजवादी और मुलायमवादी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सपा के संगठनकर्ता के रूप में उनकी पकड़ आज भी यादव लैंड में दिखाई देती है। शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्हीं की दावेदारी की वजह से सपा उम्मीदवार अक्षय यादव को भी हार का सामना करना पड़ा था। मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सीधा संकेत अब शिवपाल सिंह ने दे दिया है। इस सीट पर उन्हें बीजेपी का साथ भी मिल सकता है। हालांकि शिवपाल यादव समय पर इसका खुलासा होने की बात करते हैं, लेकिन शिवपाल की रणनीति सीधे तौर पर सपा के लिए टेंशन देने वाली है। यूपी चुनाव 2022 में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। हालांकि गठबंधन का कोई फायदा उन्हें नहीं मिला।
सपा ने उनकी पार्टी प्रसपा को केवल 1 सीट जसवंत नगर दी। यहां से वे खुद खड़े हुए और जीत भी हासिल कर ली। शिवपाल नए सिरे से अपनी राजनीतिक तैयारी में जुटे हैं और कह रहे हैं कि बहुत धोखा हुआ, अब नहीं। निकाय चुनाव तक पार्टी को मजबूत करने और उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बनाई गई है। 2019 में 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले शिवपाल अब यादवों को एकजुट कर अलग फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षित और पिछड़ों की आवाज बनने की बात कर रहे हैं। शिवपाल ने साफ संकेत दिया है कि मुलायम सिंह यादव की यादव मुस्लिम की राजनीति को वे ही सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव के अगले कदम की हर किसी को प्रतीक्षा है। सपा अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार मानकर चल रही है। ऐसे में यादव वोट बैंक में ही अगर सेंधमारी हुई तो फायदे में सबसे अधिक बीजेपी रहेगी। अब बीजेपी जहां सपा के इस झगड़े के और बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं अखिलेश यादव कैसे भी करके मामले को शांत करना चाहते हैं और मैनपुरी के किले को बचाए रखने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी तलाश कर रहे हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव क्या इसमें कामयाब होते हैं या फिर आगामी चुनाव में अखिलेश बनाम शिवपाल की जंग मैनपुरी में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।